एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया क्या है कि जो सिटी होती है ना, शहर जो होता है वो विलेज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और काफ़ी दूर दूर तक वो फैला हुआ होता है। सिटी में जो काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे क्राउड होता है। क्राउड का मतलब होता है वहाँ पे भीड़ होती है, काफ़ी सारे बसेस होती हैं, कार, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं शहरों में अवेलेबल होती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि ये सारी की सारी चीज़ें, बसेस हो गया, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही होती हैं? यही सारे के सारे आंसर्स जो है ना, हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो संडे का दिन था, ठीक है। दोपहर के टाइम माला और उसके जो फ्रेंड्स हैं, शंकर, जहांगीर, रिहाना, ये लोग जो है क्रिकेट खेल रहे थे अपने गली में। तो शंकर ने मतलब हैज़ बोल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली, मतलब तो इसमें ये है ना कि शंकर जो है उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, रिहाना को आउट कर दिया, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती बैटिंग कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से शंकर फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने क्या किया, काफ़ी छोटी सी बॉल डाली ताकि वो इजीली कैच हो जाए, बट रिहाना ने उसको काफ़ी तेज़ मार दिया और स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। तो मतलब बच्चों ने गेम खेलते हुए क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट को तोड़ देते हैं। फिर एकदम से रिहाना चिल्लाती है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। शंकर ने कहा कि हाँ, और वो भूल गया कि मतलब स्ट्रीट लाइट टूटी है, उसको बस ये था कि भाई मतलब अगर कुछ तोड़ दिया या फिर बॉल बाहर की तरफ चली गई तो आउट। तो शंकर को तो यही था, बट रिहाना को लग रहा था कि उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है। माला, जहांगीर और रिहाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब अब वो क्या करें, ठीक है। फिर मतलब वो सोचने लगी कि लास्ट वीक उन्होंने निर्मला मौसी जो हैं उनकी खिड़की तोड़ी थी, तो सारे बच्चों को अपनी पॉकेट मनी जोड़ करके पैसे देने पड़े थे उसके। अब उनको लगा कि अब उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ी है तो वो दोबारा से पैसे कहाँ से लाएंगे, और स्ट्रीट लाइट किसकी है, किसको वो पैसे दें जा करके। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, रेहाना को भी और बाकी बच्चों को भी, वो अब क्या करें। मतलब किस किस बच्चों को, कुछ बच्चों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, बट रिहाना हो गई, ठीक है। और ये देखिए, माला, जहांगीर, रिहाना, ये तीनों बच्चे सोच रहे थे अब किसको पैसे दें, इन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है। रिहाना का घर जो है वो सबसे ज़्यादा पास था, तो वो लोग जो है रिहाना के सब घर गए और रिहाना ने अपनी मम्मी को बताया कि क्या हुआ है। तो रिहाना की मदर ने कहा कि मेरे को अच्छे से तो नहीं पता चीज़ों के बारे में डिटेल में, बट जो ये सारे काम होते हैं ना, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है सिटी के। कौन से सारे काम, जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगाना, ठीक है, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी होती है और वही रिप्लेस करती है या फिर लगाती है, हटाती है स्ट्रीट लाइट्स को। स्ट्रीट लाइट्स क्या होती है, स्ट्रीट मतलब सड़क, सड़क पे जो लाइट्स लगी होती हैं। बेस्ट पर्सन जो आप लोगों को इसके बारे में बता सकता है वो है यासमा खाला। वो अभी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं। तो फिर बच्चों ने सोचा कि अब जो है यासिम खाला के पास ही जाया जाएगा। यासिम खाला जो है उसी गली में रहती थी और रिहाना की मदर की वो मतलब अच्छी दोस्त भी थी। तो बच्चे जो हैं वो खाला के घर गए और जब खाला ने जो है दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो एकदम से खाला से पूछने लगे कि जो है स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया। यास्मीन खाला जो है हंसने लगी और फिर कहा कि कोई भी पर्सन नहीं है जिसको आप लोगों को पैसे देने होंगे, ये तो बहुत ही बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। स्ट्रीट लाइट लगाना मतलब लाइटें लगाना, कूड़ा इकट्ठा करना, वाटर की सप्लाई करना और सड़कों को, बाज़ारों को साफ़ रखना, ये सारा का सारा काम जो है ना वो कौन करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये काम देखता है। तो आई हैव हर्ड अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बच्चों ने कहा कि उसके जो साइन हैं वो मतलब सिटी में लगे रहते हैं मलेरिया से बचाव के लिए, माला ने कहा। तो खाला ने कहा कि हाँ बच्चों, आप लोग सही कह रहे हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये भी जिम्मेदारी होती है कि कोई बीमारी ना फैले शहर में। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारे और भी काम करती है, जैसे कि वो स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज जो छोटे छोटे से एक तरह से हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे खांसी जुकाम वगैरह की दवाई मिलती है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गार्डन्स को भी मेंटेन करती है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें खाला ने बताई। तो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बनता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है। तो देखिए, स्ट्रीट लाइट लगाना तो ये आपको समझ आ गया। गार्बेज इकट्ठा करना, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कूड़ा इकट्ठा करना, सड़कों को साफ़ रखना, और वो स्कूल भी चलाती हैं, कई हॉस्पिटल्स भी चलाती है, डिस्पेंसरीज भी चलाती है। फिर वो आगे बताती हैं कि आर सिटी, हमारी जो सिटी है, कौन सी सिटी में है वो लोग, पुणे। पुणे काफ़ी बड़ी सिटी है, इसलिए यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है।
जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़े शहर होते हैं, उनमें क्या होती हैं, उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। और जो छोटे कस्बे होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल होती है, क्योंकि देखिए काउंसिल यहाँ पे छोटा है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए काउंसिल छोटा है और कॉरपोरेशन क्या है, बड़ा है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या करती है, वो बड़े शहरों में इन सब चीज़ों का, सफाई का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये मतलब स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सारे के सारे काम देखती है, गार्डन्स देखना। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छोटे शहरों में इन सब काम को देखती है। अब हमें आगे बताया गया है कि वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये क्या होते हैं। तो यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि हम क्यूरियस है, जानने के लिए उत्सुक हैं। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना। कि हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो, तो बच्चे पूछते हैं कि किस तरीके से डिसाइड होता है। रिहाना पूछती है यहाँ पर कि जो पार्क है वो कहाँ पर होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से ये चीज़ डिसाइड करती है। तो डिड यू हैव टू मेक द इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस, तो कहती है कि क्या मतलब खाला आपने भी इस तरीके के डिसीजन लिए थे कि पार्क यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। तो रिहाना को जो यास्मीन खाला बोलती हैं कि नहीं, मैं जो थी मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, और मेरा जो काम होता था ना वो पे स्लिप काटना, मतलब जैसे कि जो हाउस टैक्स वगैरह जमा होता है और ये सब चीज़ें, मतलब पैसे जैसे जमा होते हैं उसकी स्लिप काट करके देना, ये मेरा काम था, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। सिटीज़ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उनके पास ना बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, सिटी को साफ़ रखना और भी बहुत सारे, जैसे कि कहाँ पर पार्क होगा, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और शुड गो आर यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसलर्स। तो ये सारा का सारा कि हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ठीक है, पार्क कहाँ बनेगा, कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं वार्ड काउंसलर्स। ठीक है, अब वार्ड काउंसलर्स ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं, अब ये हम पूरा समझेंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि सिटी जो है ना वो काफ़ी सारे भागों में डिवाइड होती है। जैसे कि ये एक सिटी है तो इसको हम लोग कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने पंचायत में देखा था, कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ से ही क्या आते हैं, बहुत सारे वार्ड्स हैं, कई सारे हिस्से जिनमें डिवाइड करते हैं ना किसी भी शहर को, उसको हम लोग वार्ड बोलते हैं। और हर वार्ड से ना वार्ड काउंसलर्स आते हैं। वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में इन्हें पार्षद बोलते हैं, वार्ड काउंसलर्स को। ठीक है, पार्षद, मेयर, इन सब के इलेक्शंस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं, जैसे कि पूरी सिटी में क्या क्या करना है, कैसे होना है, यही सारे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं ना वार्ड काउंसलर्स को। तो पूरे शहर में बहुत सारे वार्ड काउंसलर्स होते हैं, इसकी एक वार्ड, 2, 3, 4, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। हर वार्ड से वार्ड काउंसलर्स आते हैं और वार्ड काउंसलर्स ही डिसाइड करते हैं कि शहर में क्या क्या काम किया जाएगा। ठीक है, एक कम्युनिटी टाइप के बना लेते हैं, वहाँ पर सारी डिबेट्स होती हैं, सब वाद विवाद होता है, बातचीत होती है और सारे डिसीजन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, ठीक है, या फिर जो क्राउडेड बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट है और वहाँ पे मतलब गार्बेज को साफ़ करना है रेगुलरली, या फिर नाले को जो है सिटी के बीच में से काटना है, उसको साफ़ करना है, तो ये सारे के सारे काम जो है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किए जाते हैं। और ये सारे डिसीज़न कौन लेता है वहाँ पर ये सारे डिसीजंस वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं ना उनके द्वारा लिए जाते हैं। और जैसे कि स्ट्रीट लाइट कहाँ लगानी है, ये सारे के सारे काम जो है वार्ड काउंसलर्स करते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो जब जैसे कि प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं वार्ड में, तो जो पीपल उस वार्ड में रहते हैं वो वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, मतलब ख़तरनाक जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो लटक रहे हैं अगर, ठीक है, तो लोकल काउंसलर जो है उसमें हेल्प कर सकता है। तो जो वार्ड काउंसलर है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि भाई ऐसा ये सब हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आकर के उसको ठीक करेंगे। तो ये सारे के सारे काम वार्ड काउंसलर्स करते हैं। और जो वार्ड काउंसलर्स की मीटिंग होती है ना, काफ़ी सारे उसमें लोग होते हैं, तो काउंसलर्स कमेटी बोलते हैं उसको। तो काउंसलर्स कमेटी और बाकी एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। तो देखिए डिसाइड कौन करता है कि क्या क्या होगा, काउंसलर्स की कमेटी। जैसे कि पूरे शहर से जो वार्ड काउंसलर्स आ गए, उनकी मीटिंग होती है, उसमें चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, डिसाइड हो गया। बट डिसाइड करने के बाद वो काम इम्प्लीमेंट कैसे होगा, काम कैसे किया जाएगा, वो काम करते हैं कमिश्नर और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ।
कमिश्नर्स होते हैं जैसे कि जो कि सरकारी नौकरी के करते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके अलावा बहुत सारे स्टाफ होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। काउंसलर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस के द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर जो होता है ना, कमिश्नर हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। मतलब ये लोग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकाल करके एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। कौन कौन? कमिश्नर हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया। और लोगों द्वारा कौन चुने जाते हैं? तो काउंसलर्स जो होते हैं ना वो लोग चुनते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है काउंसलर्स में और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में। काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, काउंसलर इलेक्टेड होते हैं और ये लोग अपॉइंटेड होते हैं, ये वाले, ठीक है। अब तो फिर डिसीज़न किस तरीके से लिए जाते हैं ये सोचा रेहाना ने, ठीक है। तो बताती हैं खाला कि सारे के सारे जो वार्ड काउंसलर्स हैं ना वो मिलते हैं, वो एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा जो है कहाँ पर खर्च किया जाएगा। वार्ड काउंसलर्स ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स जो है मानी जाएं उनके वार्ड की। मतलब जैसे कि सारे के सारे वार्ड काउंसलर्स मिले, ऐसे करके देखिए ये सिटी है और सिटी में बहुत सारे वार्ड्स हैं। हर वार्ड काउंसलर की एक मीटिंग होती है, ठीक है। इनकी यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो हर वार्ड काउंसलर जो चाहता है कि उसके वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, तो ये सारे के सारे जो है वो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कैसे पैसा लगाया जाएगा। और ये डिसीज़न इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं वो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करवाते हैं। यास्मीन खाला को अच्छा लग रहा था कि बच्चे उनसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एडल्ट जो है, मतलब एडल्ट का मतलब होता है बड़े लोग, जो 18 साल से ऊपर की एज के लोग होते हैं उनको एडल्ट्स कहते हैं। तो एडल्ट्स कभी भी उनकी जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और मतलब एक तरह से खाला को अपॉर्चुनिटी मिल गई, अवसर मिल गया बच्चों को ये सब बताने का, जो जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अपनी नौकरी के टाइम पर, ठीक है। अभी आगे का हम अभी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके पास पैसा कहाँ से आता है। तो मनी प्रोवाइड करना, रनिंग एंड काफ़ी सारे काम करने होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, तो उसके पास जो पैसा आता है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा कलेक्शन होता है। टैक्स जो होता है वो, जैसे कि आप लोग एक तो इनकम टैक्स होता है जो साल में एक बार जमा किया जाता है उनके द्वारा, जो पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इनकम से ज़्यादा। और बाकी जो आप लोग सामान खरीदते हैं ना, चिप्स, पेंसिल, ये इन सब पे भी एक ना एक टैक्स होता है। बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी अलग से अपना टैक्स लगाते हैं। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टैक्स लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर पे, प्रॉपर्टी पे, ये जो टैक्स लगाए जाते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाए जाते हैं। काफ़ी बड़े जो घर होते हैं, मतलब जो बड़े घर होते हैं उनको ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो 20 से 30% जो मनी होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो प्रॉपर्टी टैक्स से ही आती है। बाकी एजुकेशन पे भी टैक्स लगाए जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ों पे टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि होटल हो गया, शॉप हो गया, उनको भी कुछ टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखने जाएंगे तो उस टिकट पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं। रिच पीपल जो होते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा देते हैं, इस वजह से क्या होता है, मतलब इसी तरीके से प्रॉपर्टी पे लगता है टैक्स, प्रॉपर्टी पे, वाटर पे, होटल्स पे, ठीक है। तो दुकानों पे, इन सब चीज़ों पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगाता है, ठीक है। तो आगे जो है ना बच्चे अब पूछते हैं कि सिटी जो है, शंकर पूछता है कि शहर तो बहुत बड़ा होता है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने सारे काम कैसे करती है। तो खाला बताती हैं कि हाँ, जो वर्क होता है ना वो बहुत सारे, जैसे कि ये पूरा शहर है, इसमें ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि पानी का अलग डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, गार्डन ठीक करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, रोड्स का ख्याल रखने का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ना बहुत ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसी की वजह से वो अपने काम सही तरीके से कर पाते हैं। और ये सब बताते हुए यास्मीन खाला जो है बच्चों को कबाब खाने के लिए देती हैं। जहांगीर जो है वो कबाब खाता है अपने, मतलब बहुत ही फटाफट, जैसे कि कोई वुल्फ हो, ठीक है, भेड़िया हो। हाँ, अब यास्मीन खाला फिर वो पूछता है कि यास्मीन खाला ये जो गार्बेज है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कलेक्ट करती है वो कहाँ पर जाता है, जो कूड़ा गाड़ियाँ इकट्ठा करके ले जाती हैं ये कहाँ जाता है। और बाकी लोग जो है कबाब खा रहे थे, यास्मीन खाला जो है आंसर करती हैं
कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो तुमने पूछा है। ज़्यादातर गार्बेज जो है वो स्ट्रीट पर पड़ा रहता है, आप लोग देखते हो। इवन आफ्टर नेबरहुड में जो है गार्बेज भी पड़ा रहता है। इसकी वजह से जो है बहुत सारा गार्बेज अनकलेक्टेड भी रह जाता है। जब गार्बेज अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा कूड़ा, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुत्ते आते हैं, चूहे आते हैं, मक्खियाँ वगैरह आती हैं और इससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। और ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और स्ट्रीट के लिए, सड़कों के लिए, पेरेंट्स, मतलब हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, सड़ता है, तो उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो इसमें रिसाइकल मतलब अलग अलग चीज़ों को रिसाइकिल करा जा रहा है, इस पिक्चर में ये बताया गया है। तो अब एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में बताती हैं वो। कम्युनिटी प्रोटेस्ट मतलब जब लोग जो है आंदोलन करते हैं। तो यास्मीन खाला बताती हैं कि विमेन जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी इस सिचुएशन से कि हर तरफ जो है गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। तो इसके लिए ना काफ़ी सारी औरतें जो है इकट्ठा होकर के उनके पास आई थी एडवाइस लेने के लिए। तो यास्मीन खाला ने कहा कि मैं ट्राई करूँगी कि ऑफिसर से बात करूँ डिपार्टमेंट के, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो गार्बेज हर तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है ना, इसको कैसे साफ़ किया जाएगा और कितना टाइम लगेगा, ये मैं अभी श्योरिटी से नहीं बता सकती। तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा गंदगी हर तरफ फैली हुई थी। तो कुछ साल पहले की अब यास्मीन खाला बात बता रही हैं कि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि हर तरफ गंदगी गंदगी फैली रहती थी। तो बहुत सारी औरतें मेरे पास आईं और उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मतलब इन सब की सफाई वफाई कैसे कराई जा सकती है। तो यास्मीन खाला कहती हैं कि मैं अपने डिपार्टमेंट में जा कर के बात करूँगी कि कैसे हो सकता है ये काम, बट मैं कुछ आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकती कितने टाइम में हो जाएगा। फिर वो बताती हैं कि गंगाबाई जो कि वार्ड काउंसलर थी, सॉरी गंगाबाई वार्ड काउंसलर नहीं थी, गंगाबाई एक औरत थी जो सबसे कहती है सारी औरतों से कि हम लोगों को वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और उसकी ये ड्यूटी है कि साफ़ सफाई वो रखवाए। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स बाद में बताऊंगी, पहले ये बताते हैं कि गंगाबाई कहती है कि हमने वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है और हमें उसके पास जाना चाहिए और वो साफ़ सफाई करवाएंगे। तो वो कुछ औरतें इकट्ठा होकर के जाती हैं और स्लोगन्स चिल्लाने लगती हैं वार्ड काउंसलर के घर के बाहर। तो फिर वार्ड काउंसलर आता है फिर और कहता है कि भाई क्या दिक्कत है। तो गंगाबाई बताती है कि लोकेलिटी में क्या दिक्कत हो रखी है। फिर वार्ड काउंसलर प्रॉमिस करता है कि अगले दिन वो कमिश्नर के पास जाएगा और वो गंगाबाई से कहता है कि आप एक पिटीशन, एक कागज़ पर अपनी जो एप्लीकेशन है, जो भी दिक्कत है उसको लिख लीजिए और जितने ज़्यादा लोग होते हैं आपके इलाके में उनसे साइन करा लीजिए। ठीक है, और फिर वो ये भी कहता है कि जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है, साफ़ सफाई की देखभाल करने वाला जो इंजीनियर है, उसको भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। फिर सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो कमिश्नर को बता भी पाएगा कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। इवन चिल्ड्रन जो हैं रैन फ्रॉम हाउस टू मेकिंग श्योर दैट मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल एज साइन द पिटिशन। तो मतलब बच्चे जो हैं वो काम पे लग जाते हैं और घर घर जाते हैं बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन पे साइन कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी सारी जो औरतें हैं जो वार्ड काउंसलर हैं और सैनिटेशन इंजीनियर, ये सारे के सारे लोग जाते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में और कमिश्नर के पास इतने सारे लोग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मतलब ये दिक्कत है, वो मतलब सारी दिक्कतें बताने लगते हैं एंड बिगिन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग। कमिश्नर जो है फिर जब सब लोग उसको बताते हैं कि ये सारी दिक्कतें हैं, तो कमिश्नर क्या करने लगता है, एक्सक्यूजेस देने लगता है कि भाई हमारे पास ट्रक नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है। फिर गंगाबाई काफ़ी स्मार्टली रिप्लाई करती हैं कि आपके पास मतलब गरीब लोकेलिटी में भेजने के लिए ट्रक नहीं है, मगर जो अमीर लोकेलिटी हैं, अमीर जो मोहल्ले हैं, वहाँ पे तो आप ट्रक्स को भेज देते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है। अब जो है जहांगीर बोलता है कि फिर तो जो कमिश्नर था ना उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं होगा। तो खाला कहती हैं कि हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा था। इमीडिएटली फिर गंगाबाई ने धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर जो है ट्रक नहीं पहुँचे तो हम और भी ज़्यादा औरतों के साथ आएंगे और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने बैठ कर के क्या करेंगे, वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। यास्मीन खाला बताती हैं बच्चों को। तो बच्चे पूछते हैं क्या स्ट्रीट्स जो है क्लीन हो गई, साफ़ हो गई, रेहाना ने पूछा। तो ठीक है, जो कभी कुछ चीज़ें मतलब ऐसी पूछ लिया उसने। तो फिर बताती हैं खाला कि 2 दिन में तो नहीं हुआ बट हाँ हो गया, कि काफ़ी ज़्यादा अनदर प्रोटेस्ट वगैरह हुए। फिर द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। तो इस तरीके से वो बताती हैं कि मतलब 2 दिन में तो नहीं हुआ वो साफ़ सफाई वगैरह, बट हाँ धीरे धीरे करके काम हुआ और साफ़ सफाई हो गई। तो बच्चे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की एंडिंग की तरह लग रही है। ठीक है, फिर
माला भी ये सब बोल रही होती है और वो खुद को मतलब गंगाबाई की तरह सोचने लगती है। इस तरह यही है बस इसमें। फिर बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब मज़ा आता है गंगाबाई की स्टोरी सुन करके। वो सेंस करते हैं कि गंगाबाई जो है इसलिए उन्हीं के इलाके की होती है, इसलिए सब लोग गंगाबाई की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना उनको प्यार करते हैं। और उन्होंने खाला को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि खाला ने उनको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर रिहाना कहती है ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है कि जो 2 डस्टबिन हैं हम लोगों के घर में वो मतलब किसका, क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया था? तो फिर खाला कहती है नहीं नहीं, गंगाबाई का आइडिया नहीं था। 2 डस्टबिन जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया था, क्योंकि स्ट्रीट पर जब सारा ही ऐसे गार्बेज पड़ा रहता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। जब 2 डस्टबिन होते हैं ना, तो एक डस्टबिन में जैसे कि आप सूखा कचरा डाल सकते हैं और एक में जो है वो गीला कचरा डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का थोड़ा काम आसान हो जाता है और अच्छे से वो काम कर पाते हैं। फिर जो है बच्चे थैंक यू बोलते हैं और चले जाते हैं। तो इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक टू होम। तो मतलब लेट हो गया था, घर चले जाते हैं। अब स्ट्रीट जो है वो डार्कर लग रही थी क्योंकि क्या था, बच्चों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी, इसलिए थोड़ा अंधेरा वहाँ पे ज़्यादा लग रहा था। ये है इसमें। अब इसमें बताते हैं हमें सूरत सिटी के बारे में। सूरत में ना प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी होती है 1994 में। सूरत जो है उस समय, सूरत गुजरात में पड़ता है, बहुत ही गंदा हुआ करता था। वहाँ के हाउस, होटल, रेस्टोरेंट सब जो है कूड़ा अपने आसपास के नालियों में फेंक दिया करते थे और वहाँ पे साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ढंग से कूड़ा इकट्ठा नहीं करती थी और मतलब सिचुएशन ख़राब होती गई। वहाँ पर प्लेग फैल गया, बीमारी फैल गई और इससे क्या हुआ, हवा में और मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल गई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है जान खो दी। मतलब बहुत सारे लोग बीमार पड़ने के बाद मर गए थे और लगभग 3 लाख लोगों ने सिटी छोड़ दी थी, डेजर्ट कर दी थी, मतलब छोड़ दी थी। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आई और उसने क्लीनिंग करने का, सिटी को साफ़ करने का काम शुरू किया और सूरत जो है तब से ही सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है आफ्टर चंडीगढ़। मतलब सूरत अब काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर बन गया है क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे करना शुरू कर दिया, कूड़ा इकट्ठा करना, साफ़ सफाई करना। तो अब सूरत काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। अब ये थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो इसमें यास्मीन खाला बच्चों को नहीं बताती हैं जो ये बात है कि इन ऑर्डर टू सेव मनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने थोड़े पैसे बचाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया है, जो मतलब अपना काम करने की बजाय प्राइवेट लोगों को काम दे देते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो साफ़ सफाई का काम देखता है, ठीक है, बट ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है अपने वर्कर्स को बहुत ही कम सैलरी देता है। और क्योंकि जो बहुत ही गंदा कूड़ा कचरा साफ़ करना बहुत ही डेंजरस काम होता है, फिर वो कम सैलरी देता है और बिना कोई प्रोटेक्टिव मतलब कुछ मास्क लगाना और ग्लव्स वगैरह भी नहीं होते हैं। तो जो वो लोग होते हैं ना साफ़ सफाई वाले, वो बहुत ही ख़राब कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा कम पैसे भी मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, प्राइवेट लोगों को ये काम करने के लिए दे दिया है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को कम से कम पैसे देते हैं। तो बस अभी यही लास्ट का था और हमें सूरत का एग्जाम्पल पता लगता है कि वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना अच्छा काम किया और वहाँ पे अब मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।